नमस्कार, मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल में। हमारी प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है, पिछले क्लासेस आप लोगों ने देखे होंगे, प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको इसका फायदा भी जरूर दिखाई दिया होगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगे। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो संविधान सभा एवं उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है उस पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है एम.एन. रॉय ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, एनी बेसेंट ने और जवाहरलाल नेहरू ने। ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा एम.एन. रॉय ने। इन्होंने 1934 में इसकी बात की थी। 1934 में इसकी बात की गई थी स्वराज सभा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर बी है, क्रिप्स मिशन द्वारा इसका प्रस्ताव लाया गया था और कैबिनेट मिशन के आधार पर इसकी सभा का गठन किया गया था। और ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इससे अधिकतर अनुच्छेद जो हमारे संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद हैं वो 1935 के अधिनियम से सीधे सीधे लिए गए हैं। इसलिए ये 1935 का अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ये प्रश्न अभी हमने सॉल्व किया था। एम.एन. रॉय ने। स्वराज पार्टी 1934 में जो एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था वो स्वराज पार्टी 1934 में किया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? क्या है प्रश्न, किसके तहत आया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये भी आपके प्रश्न ही है एक तरह से। संविधान निर्मात्री जो परिषद थी उसमें प्रत्येक प्रांतों को, क्योंकि प्रांतों से ही चुने गए थे, तो प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, यानी कि किसी भी प्रांत से जो एक प्रतिनिधि चुन के आया वो कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि आया। ऑप्शन है आपके पास 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति, 20 लाख व्यक्ति और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी है, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुनकर आया था संविधान सभा में। किसी भी प्रांत से 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि। सिर्फ यही प्रश्न नहीं है कि ये ऑप्शन है, ये भी प्रश्न ही है जो हमने अंडरलाइन करके आपको बताए हैं। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है जो कैबिनेट मिशन आया था उसके सदस्य कौन कौन थे या कौन नहीं था। ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी ए.बी. अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है विलियम वुड। विलियम वुड। और ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था?
पहला इसमें देखिए एक प्रश्न, अगस्त 1946 में गठित हुआ क्या प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब होता है, अगस्त 1946 में, ये भी प्रश्न है। फिर कौन इसका सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन सी है, जवाहरलाल नेहरू ही इसके उपसभापति थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, नहीं, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, यही सही है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, नहीं। सही उत्तर क्या है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। किस आधार पर, 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा सही उत्तर है, क्योंकि ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। फर्स्ट अस्थायी अध्यक्ष थे। तो पहली अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है जो पिछला था कि प्रथम अध्यक्षता किसने की थी, तो उद्घाटन जो अधिवेशन है वो प्रथम अधिवेशन ही होगा, तो उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अभी हमने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, ऑप्शन है 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी और 26 नवंबर 1949 को ये आत्मार्पित किया गया था संविधान।
आत्मार्पित किया गया था, अधिनियमित किया गया था। इस पे सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे 26 नवंबर 1949 को। और इसी 26 नवंबर 2015 से इसे क्या मनाया जा रहा है? संविधान दिवस के रूप में। संविधान दिवस मनाया जा रहा है कब से? 26 नवंबर 2015 से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये भी प्रश्न अभी पीछे किया, 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यही स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका बाद में संविधान की प्रस्तावना बनता। संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो प्रस्तावना है संविधान की, ये क्या है? यही उद्देश्य प्रस्ताव था। और ये किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन है 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 22 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। किसके द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, सी के एम मुंशी, डी के संथानम द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी एन राव। इन्होंने ही प्रथम प्रारूप प्रस्तुत किया था। यही सलाहकार भी थे, संविधान सभा में सलाहकार के रूप में थे। और बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? इसका ऑप्शन सी सही है, टोटल 11 अधिवेशन हुए। और कहीं कहीं जब लागू हुआ उसे भी लास्ट वाले को भी मान लेते हैं, तो कहीं कहीं आपको 12 भी लिखा मिल जाएगा। ऐसे 11 अधिवेशन हुए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमने अभी पिछले प्रश्न में बताया, संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। इन्होंने ही उसका प्रारूप भी प्रस्तुत किया था संविधान निर्माण का। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को नहीं, इसमें क्या हुआ था? लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये उत्तर सही है, हमने अभी बताया था 26 नवंबर 1949 को इसे आत्मार्पित किया गया था, इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी दिन अब संविधान दिवस भी मनाया जाता है, जो 2015 से स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये वही उत्तर है 26 नवंबर 1949। इसी को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया, अधिनियमित किया गया। ठीक है, तीनों वर्ड मिलते हैं देखने को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र
दिवस के रूप में। आप एक बात जानिएगा कि हमें जो स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी वो कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। पर हमारे समता की जो लड़ाई थी वो हमें वास्तव में समता की आजादी कब मिली? समता की आजादी कब मिली? समता की आजादी हमको मिली 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हो गया, जब हमारे अधिकार हमको मिले, तब वास्तव में समता की आजादी मिली। स्वतंत्रता अंग्रेजों से हमें 47 में मिल गई। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन बी सही है, 26 नवंबर को। और ये स्टार्ट हुआ है 26 नवंबर 2015 से, और अब प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए, कितने दिन के लिए? 15 वर्ष के लिए क्या करने की बात की गई? स्थगित करने की बात किसने की थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मौलाना आजाद, और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है मौलाना आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये आपको पता ही है, संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया, क्योंकि संविधान सभा के ही सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव संविधान में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था बी आर अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? क्या कहा था? हिंदुओं का निकाय। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड विस्काउंट, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है लॉर्ड विस्काउंट। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करें, तथा अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये प्रैक्टिस सेट रेगुलर मिलते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा।